ये कहानी है सायरा की। सायरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी और अपनी बैचलर्स की पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। सायरा की क्लास में एक लड़का पढ़ता था जो कि सायरा को बहुत पसंद करता था। सायरा, मैं चाहता हूँ कि हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे वक्त तो चाहिए, मगर मैं तुम्हें पसंद करती। सायरा को भी वो लड़का ठीक ठाक सा लगा और उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई। सायरा के घर उस लड़के ने रिश्ता भिजवाया। घर वालों ने रिश्ते को ठीक ठाक तरीके से देखा और रिश्ता पक्का हो गया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे कबूल किया। कुछ ही अरसे बाद सायरा और उस लड़के की शादी हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मेरी जिंदगी में आई। लेकिन शादी के बाद ही उस लड़के ने अपने असल रंग दिखाने शुरू किए। कभी वो सायरा को मारता, खामोश हो जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। कभी नशा करके घर आता। आज तुम फिर नशा करके आए हो? फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? और कभी और लड़कियों के साथ अफेयर्स चलाता। एक वक्त तो ये आ गया कि वो और लड़कियों को, गैर लड़कियों को घर लाना शुरू हो गया। सायरा के सवाल करने के ऊपर वो उसे बेहद मारता। सायरा के जख्म हो जाते, लेकिन फिर भी सायरा ने निभाने की कोशिश की। मगर एक दिन तंग आकर उसने उस लड़के से तलाक मांग ली। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे तलाक चाहिए। तलाक के बाद सायरा एक अजीब से इमोशनल स्टेट में चली गई। क्या मेरी ही कोई गलती थी? क्या मैं ज्यादा सब्र करती तो सब बदल जाता? कि शायद उसकी ही गलती है। शायद वो थोड़ा और सब्र कर लेती, शायद वो कुछ अरसा और मारें खा लेती तो मामलात बदल जाते। उसकी तमाम रातें बेचैन गुजरती थी। उसे रातों को नींद नहीं आती थी। वो यही सोचती रहती थी कि ये सब कुछ क्या हो गया। सायरा अभी तक अपने रिश्ते को लेकर परेशान हो रही थी कि उसका रिश्ता कैसे टूट गया और उसके साथ क्या हुआ। लेकिन उसे अभी तक ये मालूम नहीं था कि तलाक पाकिस्तान में सिर्फ इंसान की सेपरेशन नहीं होती, बल्कि एक सोशल डेथ होती। उसकी तलाक के अगले ही दिन से उसको एक फेलियर की तरह से, एक लूज़र की तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया गया। देखो, तलाक के बाद भी समझ नहीं आई, अभी भी अकेली है। ये लड़की शायद कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी पाएगी। उसको इस तरह से, ऐसी नज़रों से देखा जाने लगा जैसे वो कोई कैरेक्टरलेस औरत हो। उसके मिजाज पे बातें की जाने लगी। वो कोई छोटी सी भी बात करती तो सब कहते तुम तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो, तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं टिकते, इसीलिए तुम्हारी शादी भी नहीं बची। उसको इस तरह के ताने पड़ना शुरू हो गए। उसके रिश्तेदारों के उसके साथ रवैये ही बदल गए, यहाँ तक कि उसके घर वालों के, बहन भाइयों के भी रवैये बदल गए। उसको सबसे ज़्यादा ताने औरतों की तरफ से मिलते थे, जबकि वो खुद भी एक औरत थी और वो सोचती थी मैं भी एक औरत हूँ, ये भी समझना चाहिए कि मेरा दुख कितना गहरा है। लेकिन किसी औरत ने उसका दुख नहीं समझा। खैर, उसके घर वालों ने उसको दूसरी शादी के लिए कहा। अब वो खुद भी, जो कि अपने आप को एक बोझ समझ रही थी अपने घर वालों के पास, उसने कहा जी जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसे करें। उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू किए। हम ये रिश्ता नहीं ले सकते, माफ कीजिएगा। जिस रिश्ते पर भी बात शुरू होती, जैसे ही उन्हें पता चलता कि इसकी एक शादी हो चुकी है पहले, कॉन्वर्सेशन वहीं ख़त्म हो जाती। उससे आगे रिश्ते का मामला चल ही नहीं पाता। ज़्यादातर जगहों पर तो बात की जाती तो ये सुनकर के इतलाक़ याफ्ता है वापस जवाब ही नहीं आता था। जहाँ से अगर कोई रिश्ते की बात आती भी सही तो वो आदमी इससे 30-30 साल, 35-35 साल ज़्यादा बड़ा होता था, जिसको अपनी उम्र के कोई लोग मिल ही नहीं रहे थे। सिंगल लोग तो भूल जाएं, डाइवोर्स्ड आदमी भी इसके साथ शादी करने को तैयार नहीं थे। अगर कोई शादी करने की या बातचीत करने की बात करता भी था तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ बात करता था कि हमें इतना जहेज़ दो तो फिर सोचा जा सकता है। या फिर कोई कहता था कि ठीक है, मेरी पहले 2 शादियाँ हो गई हैं, ये मेरी तीसरी बीवी बनकर रहना चाहे तो रह सकती है। सायरा को ऐसा लगना शुरू हो गया जैसे यकदम वो इस मुआशरे में एक नासूर बन गई है, जैसे वो इस मुआशरे की सबसे यूज़लेस चीज़ है कि उसको कोई ले जाना नहीं चाहता, कोई अपनाना नहीं चाहता, उससे हर कोई नफ़रत करता है या वो नफ़रत के लायक है। इस तरह के जज्बात हो गए उसके। बड़ी मुश्किल से जब घर वालों ने एक जगह पर शादी तय की तो सायरा को ही ट्रस्ट इश्यूज शुरू हो गए। उसको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो इस अगले आदमी पर किस तरह से यकीन करेगी शादी के बाद। साथ में उसको ये डर भी लगा जा रहा था कि शायद उसकी ही अपनी गलतियां थी पिछली शादी में, तो अगर उसने वही गलतियां दोबारा रिपीट कर दी फिर क्या होगा उसके साथ, किस तरह से ट्रीट करेगा मुआशरा उसे। उसकी सेल्फ वर्थ ख़त्म हो गई, वो डिप्रेशन में चली गई, उसे शदीद एंजाइटी होने लगी। और ये सारे हालात उसके साथ इसलिए बन रहे थे क्योंकि मुआशरे में उसे किसी ने ये कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया
ना दूर दराज के कोई रिश्तेदारों ने, यहाँ तक कि घर वालों ने भी ये नहीं कहा। कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी का हिस्सा है, यहाँ पर अच्छे बुरे इनकाउंटर्स होते हैं। कोई रिश्ता चल जाता है, कोई नहीं भी चल पाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया, जिसकी वजह से सायरा की ये हालत हो गई और सायरा टेंशन और परेशानी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। उसकी मौत हो गई, लेकिन उसकी मौत का ज़िम्मेदार कौन है? उसकी मौत को ख़ुदकुशी का नाम दिया जाएगा या फिर उसे कत्ल का नाम दिया जाएगा? जो ये मुआशरा उसका हर रोज़ कर रहा था, हर रोज़ उसे मार रहा था। उसने तो अपनी जान एक दफ़ा ली, मुआशरा उसकी जान हर रोज़ ले रहा था। उसको इस नहज पर पहुंचाने में सब ने पूरा किरदार अदा किया। जब कोई मर जाता है, जब कोई ख़ुदकुशी कर लेता है, हम तो बाद में यही कहते हैं कि यार पता नहीं क्या मसला था, उसे क्या परेशानी थी, लेकिन हम एज अ सोसाइटी उसके लिए इस तरह की सिचुएशंस बना देते हैं कि वो इस नहज पर आ जाता है। कभी ये कदम नहीं उठाना चाहिए। ये एक हराम मौत है और इसके बाद सीधी जहन्नुम है, लेकिन ये जो मुआशरा उसे इस तरफ लेकर जाता है वो भी ज़िम्मेदार है, उसको भी आखिरत में जवाब देना होगा। तो सायरा की मौत का जवाब भी उस मुआशरे को देना पड़ेगा। लेकिन सायरा इस दुनिया से चली गई और यही हाल हम आजकल हर तलाक़ याफ्ता के साथ करते हैं, स्पेशली औरतों के साथ, कि हम उन्हें जीने ही नहीं देते। एक दफ़ा उनकी तलाक़ हो जाए, उसके बाद उनकी दूसरी शादी तक का मरहला इतना मुश्किल बना देते हैं जैसे पता नहीं उन्होंने क्या गुनाह कर दिया और अब उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। वो सज़ा लिए बग़ैर किसी दूसरे रिश्ते में नहीं बंध सकती जब तक वो पूरे तरीके से ज़लीलो ख्वार ना हो जाएं। उनके साथ कोई शफ़क़त, कोई नरमी, कोई माफ़ी नहीं होती। उनको सिर्फ सज़ा दी जाती है, उनको रोला जाता है हमारे ही मुआशरे में। और ये सिर्फ औरतों के साथ ही नहीं, आजकल आदमियों के साथ भी होता है। जिसकी एक दफ़ा तलाक़ हो जाए उसे कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं होता। क्यों करते हैं हम ऐसा तलाक़ याफ्ता लोगों के साथ? हो सकता है कि रिश्ते में बंधे दोनों लोग ही सही हों, लेकिन वो एक दूसरे के लिए सही ना हो, इसलिए तलाक़ हो जाए। इस्लाम में तो यहाँ तक है कि अगर औरत को आदमी का यानी कि अपने पार्टनर का आपको चेहरा पसंद ना हो, आप तब भी तलाक़ ले सकते हैं, खुला ले सकते हैं। इस्लाम तो यहाँ तक लिबरल है और हम तलाक़ याफ्ता लोगों को जीने ही नहीं देते, उन्हें मारने पे उतर आते। और जिन लोगों की तलाक़ होती है उनसे मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने आप को हील करें, उसके लिए टाइम लें। उसके बाद फिर जो गलतियाँ आपसे हुई पिछले रिश्ते में उनको आइडेंटिफाई करें, उनको समझें। फिर किसी भी नए रिश्ते में बंधने से पहले उस रिश्ते की बाउंड्रीज़ को अच्छे से समझ लें कि किन बाउंड्रीज़ के साथ आपने उस रिश्ते में रहना है। अगले रिश्ते में कोई जल्दबाजी मत करें। अगले रिश्ते में आप अपने सुकून को देखें, मुआशरे को भूल जाएं। मुआशरा तो है ही हमारा बहुत ही घटिया, वो तो ऐसे ही करेगा और ऐसे ही करता आया है। और मुआशरे से मैं ये कहूँगा कि जिसकी दूसरी शादी हो रही होती है, तलाक़ के बाद वो ज़्यादा मैच्योर डिसीजंस ले सकता है, क्योंकि वो एक बुरे एक्सपीरियंस से गुजरा होता है। जब आपका गाड़ी पे एक दफ़ा एक्सीडेंट हो जाता है तो अगली दफ़ा आप ज़्यादा मोहतात तरीके से चलाते हैं, आप बेहतर टर्न्स काटते हैं, आपको पता होता है कि आपने क्या गलती नहीं करनी जो आपने लास्ट टाइम की थी। उसके बाद फिर तलाक़ याफ्ता लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत क्लियर होती हैं, उन्हें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी है और क्या नहीं रखनी। वो कोई एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे होते, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है। तो ये सारे प्लस पॉइंट्स होते हैं। आप उन लोगों के अंदर वो नुक्स ना ढूंढना शुरू कर दें जिनकी वजह से उनकी तलाक़ हुई है। आजकल बहुत सारे घरों में वैसे ही खामोश तलाक़ें हुई हैं, जहाँ पर मियाँ बीवी इकट्ठे रह रहे हैं लेकिन आपस में कोई रिश्ता नहीं है, रूममेट्स की तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इन लोगों ने तो फिर भी ये फ़ैसला किया है कि ये एक ऐसे रिश्ते में नहीं रहेंगे जहाँ पर खुशी ना हो, जहाँ पर सुकून ना हो, बल्कि एक और हेल्दी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की है। तो ये तो उनसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बहुत बेहतर है एक दूसरा हेल्दी रिलेशनशिप। देखें, लोग तलाक़ से नहीं टूटते, तलाक़ के बाद मुआशरे के रवैयों से टूट जाते हैं। तलाक़ या दूसरी शादी कोई गुनाह नहीं है, बल्कि ये एक दूसरा मौका है ज़िंदगी को बेहतर बनाने का, खुदा की नेमतों को अच्छे से एंजॉय करने का, उसकी दी हुई ज़िंदगी में खुश रहने का। तो जो ज़िंदगी अल्लाह ताला ने दी है खुश रहने के लिए, उसको जहन्नुम मत बनाइए। इन लोगों को जीने दें, इन लोगों को खुश रहने दें, क्योंकि अगर आप आज इन्हें खुश नहीं रहने देंगे तो ये आखिरत में आपसे सवाल करेंगे और उस सवाल का शायद आपके पास जवाब ना हो। तलाक़ के बारे में हमने और भी बहुत सारी महफ़िलें की हैं, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।